में कंपटीशन को लेके किसी का कोई टारगेट है तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ग्रुप। मतलब ये क्लास तो चलेगी ही चलेगी, लाइव क्लास। यहाँ बातें होंगी बेसिक्स, सभी बच्चों ने यहाँ तो अटेंड करना ही करना है। इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा बर्डन, कि देखो बच्चों, एक्स्ट्रा चीज़ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा बर्डन तो एक्स्ट्रा पेन तो लेना पड़ेगा। तो आप इस क्लास को अटेंड करते रहिए, 11th-12th आपका हो जाएगा, कहीं एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बीएससी ग्रेजुएशन हमारी तरह सिंपल करके, और आप घूमते रहेंगे। और एक जिसका टारगेट बड़ा है तो उसको काम भी बड़ा ही करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए इस क्लास के साथ साथ और टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो वो एक कोचिंग क्लास स्टार्ट करने की कोशिश है। उसमें मैंने कल एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें मेरे पास एक लिस्ट आई थी उन बच्चों की, वो ऐड कर दी है मैंने। बट उसमें ये नहीं है कि बस यही बच्चे रहेंगे, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर अपना नेम, अपना एड्रेस सेंड कर दें और अपना व्हाट्सएप नंबर कि सर हमें भी जोड़ लीजिए। लेकिन उसका मैं बता देता हूँ कि जो बच्चा काम करेगा, जो बिल्कुल अपडेट रहेगा, वही उस ग्रुप में टिक पाएगा। नहीं तो कुछ ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में ना, फुल जोश के अंदर फुल एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते हैं उनकी एनर्जी फिस होती जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो उसमें कोई भी, क्योंकि मेरे पास सारे नंबर नहीं थे इसलिए मैं आप सभी के साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ ये इसको लेके। इवनिंग में क्लासेस होंगी, टाइमिंग मैं आज ही आपसे कर लूँगा डिस्कस, या तो ग्रुप में या अभी क्लास में ही। तो कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है उसके लिए, तो वो मुझे अपना नंबर बता दिया है, अपनी डिटेल एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। तो उसको यहाँ तो सभी को यहाँ क्लास तो ये तो चलेगी चलेगी लाइव क्लासेस, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास होगी भी वो, जिसमें हम कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वहाँ पर सारी बात कंपटीशन पेपर की डिस्कस होगी। यहाँ हम अपने टॉपिक बेसिक डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी मैं यहाँ ना करा के वहाँ कराऊंगा, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया, वो डिस्कशन नहीं होगा यहाँ क्लास के अंदर। ये क्लास तो चलेगी चलेगी, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, टाइमिंग हमारा अगर मान लो इवनिंग में 7 से 9, क्योंकि मुझे लगता है 7 बजे सबकी क्लास ओवर हो जाती है, किसी की क्लास चलती है भाई। फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भेज देना कि सर हमारी ये प्रॉब्लम रहेगी, टाइम सजेशन भी दे देना। मैं 7 से 9 का बता रहा हूँ, तो किसी का ऑब्जेक्शन हो तो मुझे बताना, अभी ना बता के सोच के अपना कि मेरा ये शेड्यूल सेट होगा या नहीं होगा, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मेरा जहाँ तक है, मुझे जो बेटर टाइम लग रहा है अभी मेरे अकॉर्डिंग, वो 7 से 9 का सूट कर रहा है। अब आप लोग को अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। यस, सुन पा रहे हो मेरी आवाज़ ठीक से? समझ गए हो आप जो मैंने सर। बात करी है? तो यही है भाई, मेंटली सेट होना है आप लोगों को। इसके लिए पहले तो मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे कुछ करना है तभी, क्योंकि आगे दिक्कत आएंगी। ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कहने में ये सिंपल लगता है, जब आप करोगे ना तो उसमें बड़ा दम लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, टाइमिंग हो गई है। तो बच्चों, मैं एक टॉपिक जो आज लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो समझना इसको ठीक से। टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार। सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार। एक कार का सर्कुलर मोशन है ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड, ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड। कर्व रोड का मतलब है यहाँ पर एक सर्कुलर रोड है, एक सर्कुलर ट्रैक है। जैसे रेसिंग ट्रैक होता है, एक एथलीट का ट्रैक होता है दौड़ने के लिए, वो सर्कुलर ट्रैक है। कार रेसिंग का ट्रैक है, मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक, ये इस तरह से। पूरा रोड तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, उस रोड का एक पार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये एक रोड हो गया सर्कुलर, और यहाँ मान लीजिए इसका सेंटर है ओ पॉइंट पे।
लेवल है ये। लेवल का मतलब है रोड जब आप देखते हो तो दो साइड, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड होता है, तो वहां तक एक लेवल बना हुआ है। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को थोड़ा सा उठाया जाता है लेवल को, दोनों एंड। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वाला एंड और ये वाला एंड मान लीजिए दोनों अपोजिट एंड एक ही लेवल पे है, मतलब हाइट सेम लेवल पे है, तो ये एक लेवल हो गया है इसका। और इस पर एक कार, इस ट्रैक पर एक कार मूव कर रही है, एक लेवल रोड है, इस पर एक कार जो है वो मूव कर रही है। तो चलिए कार बना लेते हैं पहले एक अच्छी सी। पीछे से आवाज ना आए भाई, म्यूट रखिए। ये कार बना रहे हैं भाई, काम चल जाएगा इतनी से या और बनाऊं पूरी? है भाई, अरे काम चला लोगे और बनवाओगे? चलो और बना लेते हैं। ठीक है, तो भाई ड्राइंग ऐसी ही है, तुम समझ जाना बस इससे कि ये हमारे पास एक कार है। ठीक है, फरारी कार बना दी है ये। ड्राइवर भी बैठा देते हैं, चला रहा है जो इसको। तो देखिए, ये एक लेवल, एक फ्रंट साइड दिखाई दे रही है हमें इस कार की, और ये एक लेवल रोड के ऊपर। अरे ये फ्रंट साइड है, कभी सोचो कि ये तो सर लेफ्ट राइट मूव कर रही है, ऐसा नहीं है। ये फ्रंट साइड है, और उस फ्रंट साइड ये टायर हो गए हैं, और ये सर्कुलर ट्रैक है। इस ट्रैक पे ये कार मूव कर रही है। अच्छा, इस ट्रैक पे आप कितनी भी स्पीड से कार चला सकते हो, स्ट्रेट नहीं चलानी, सर्कुलर पाथ में चलानी है। तो जैसे आपको दौड़ना हो, एक कहीं कि सीधा दौड़ना है, एक कहीं सर्कुलर पाथ में दौड़ना है, तो कहीं कहीं ना थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्लिप कर सकते हैं। ऐसा इस कार के साथ भी ऐसा कोई हादसा हो सकता है अगर इसने एक ओवर स्पीड रखा अपनी कार को एक सर्कुलर ट्रैक पे। समझ पा रहे हो? फील क्या करो भाई, फीलिंग लाया करो टॉपिक की, कि क्या क्या चीज चल रही है, अपने दिमाग में फीलिंग लाओ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस। यस सर। हाँ, तो देखिए अब इसमें बच्चों यहाँ पर ये जो कार मूव कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर, तो जैसा हम कल बात कर रहे थे, किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जल्दी से नाम बता दो उसका कि कौन सा फोर्स होता है टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर? सेंट्री। सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है भाई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि आपको पता है, देखिए मैं इसके एग्जांपल दूं सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो एक सर्कुलर या इलेप्टिकल पाथ के अंदर, भाई पीछे से म्यूट रखो सब, सन के अराउंड अर्थ घूमे तो इसको भी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। या मैं कहूँ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमे एक एटम के अंदर, तो इसको भी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि सन और अर्थ में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका आंसर होगा जी ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल, एफ जी। वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को घूमने के लिए प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बाहर से कोई नहीं घुमा रहा है कि मैं और आप जाके घर अर्थ से बाहर और फिर धक्का लगा के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस पे होता है, इनके बीच में लग रहा है एक इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज की वजह से 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। वो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रही है मेरी बात? तो किसी भी बॉडी को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों। तो यहाँ पर भी इस कार को सर्कुलर ट्रैक में चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की।
कवित आ गया है क्लास में? यस कवित, कवित सुन पा रहा है मेरी आवाज? ये इस कार का हो गया है वेट mg, और इस टायर पे भी वेट है तो नॉर्मल रिएक्शन R1, इस टायर पे भी वेट है, नॉर्मल रिएक्शन R2। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जो ये घूम पा रही है कार सर्कुलर ट्रैक में, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा होगा तुम्हारे आइडिया से? बताइए। सेंट्रीपिटल फोर्स तो ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल तो इसका ठीक है, वो इसको अर्थ पे रख रहा है। फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच में, फ्रिक्शन। टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन जैसी चीज होती है कुछ। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो घूम ही नहीं पाएगी, सीधी चलती रहेगी, अदरवाइज वो स्लिप कर जाएगी अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों टायर, और दो नहीं, कार के तो 4 टायर है तो चारों टायर, इसके पीछे एक और है वो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, बस सोच लो इसको। तो ये फ्रिक्शन यहाँ पर F1 और ये फ्रिक्शन यहाँ पर F2। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने इस डायरेक्शन में क्यों दिखाए हैं, लेफ्ट साइड में, कोई भी मुझे जवाब दीजिए इसका। लेफ्ट साइड में F1 और F2, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसे एक्सेलरेशन पे। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन। निशा बोल रही है, निशा जवाब दे रही है ये। यस सर। ठीक है, गुड। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उस कार को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फ्रिक्शन कम हुआ तो वो सर्कुलर ट्रैक पे जो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है वो नहीं हो पाएगी, वो स्लिप कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। वो केसेस भी हमने डिस्कस करने हैं। तो ये दोनों फ्रिक्शन मिलके दे रहे हैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ भाई, एक सेकेंड, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा, और देखिए आप अभी पूरा इस चैप्टर में यही चलेगा और इसके ही फिर क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो पूरा फ्रिक्शन में F से लिख लूं तो वो फ्रिक्शन हमारा सेम डायरेक्शन में है, दोनों F1 प्लस F2 ये हो जाएगा। और ये फ्रिक्शन जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी या जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसे प्रोवाइड करा रहा है। सर रिकॉर्डिंग डाल देना यूट्यूब पर। कवित कहाँ चला गया? कवित सुन पा रहा है आवाज? यस कवित, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो चलिए भाई, कविता ही नहीं है, जा चुका, चलो ठीक है। यहाँ पर ये दो फ्रिक्शन जो थे दोनों टायर के बीच में, ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है मेरी बात? तो हम कहेंगे यहाँ पर जो F इजिकल्स टू आपने F1 प्लस F2, जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स आ गया यहाँ पर, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यस भाई, आया समझ में? तो यहाँ पर टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स सफिशिएंट प्रोवाइड करा रहा है। तो मैं ऐसे लिख लूं F इजिकल्स टू एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप बता ही सकते हैं, एम वी स्केयर अपॉन में आर। आर होता है सर्कल का रेडियस, तो ये सर्कल का सेंटर रहा। सर्कुलर ट्रैक ये पूरा होगा ट्रैक, मैंने एक हिस्सा दिखा रखा है ट्रैक का, ये सोच लो ऐसे पूरा बड़ा ट्रैक होगा ऐसे उसमें जिसपे ये, तो इस ट्रैक के सेंटर से और सर्कल के सेंटर तक का रेडियस हम आर ले लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू बच्चों हो जाएगा एम वी स्केयर अपॉन में आर। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल, क्योंकि जब आप मैथमेटिकल डाटा कलेक्ट कर पाओगे ना तब आप बता पाओगे कि जी कितनी स्पीड होनी चाहिए थी ऐसे यहाँ पर कि कार स्लिप ना करे। ठीक है, कि आप एक कितनी मैक्सिमम स्पीड रख सकते हैं कि हमारी कार सेफली टर्न करती रहे।
तो वो सब डिस्कशन आपकी मैथमेटिकल चलती है कि सर स्पीड बढ़ाना हो तो फिर क्या तरीका है हमारे पास, फ्रिक्शन ज़्यादा हो या कुछ और तरीका बताओ। फ्रिक्शन ज़्यादा भी दिक्कत करता है, फ्रिक्शन ना हो तो भी दिक्कत करता है, तो दोनों ही जगह प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ सोचा करो प्रैक्टिकली। यस, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई बच्चों? मुझे फटाफट यस नो में जवाब दो, फिर मैं आगे करता हूँ इसको। फ्रिक्शन प्रोवाइड यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। एक और इक्वेशन बनवा दो, चलो डायग्राम को देख के बनवाओ, क्या बनेगी? वेट बैलेंस है, जल्दी बोलो, दूसरी इक्वेशन बनवाओ। mg cos। एम जी कोस कहाँ पर आ रहा है? यहाँ कोस थीटा बीटा की तो कोई बात ही नहीं हुई है। एम जी इज इक्वल्स टू, ये नीचे की तरफ देख रहे हो आप डायग्राम में, नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दोनों टायर के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R टोटल नॉर्मल रिएक्शन। और ये टोटल नॉर्मल रिएक्शन कर रही है वेट बैलेंस इज इक्वल्स टू एम जी। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, R इज इक्वल्स टू एम जी। एक चीज बच्चों देखो कि अगर ये फ्रिक्शन हम यहाँ पर कह सकते हैं या तो सेंट्रीपिटल से ज्यादा हो तो वो सेफली घूमती रहेगी, या बराबर हो। फ्रिक्शन जो है वो आप एक यहाँ पर एक साइन थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, ग्रेटर या इक्वल्स टू एम वी स्केयर अपॉन में आर, तो आपकी कार सेफली चलती रहेगी। तो हम यहाँ पर ये कंडीशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी थर्ड इक्वेशन ही होगी, जो आपका फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा हो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा लग रहा हो फ्रिक्शन, तो आपकी कार सेफली चलती रहेगी। अब फ्रिक्शन के लिए हम लिखते थे भाई फॉर्मूला म्यू आर, तो म्यू आर ग्रेटर इक्वल्स टू एम वी स्केयर अपॉन में आर। अब बाकी तो आप कर ही लेंगे, आर की जगह हो जाएगा एम जी इज इक्वल ग्रेटर एम वी स्केयर अपॉन में आर। ये एक एम से एम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि म्यू आर जी, ठीक है, म्यू आर जी से इक्वल या ग्रेटर हो आपका वी स्केयर वेलोसिटी, एंड v इज इक्वल्स टू, या v जो है आपका यहाँ पर कह सकते हैं v जो है लेस देन, ये ना लेस देन का साइन आगे v के, v इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट स्केयर हटेगा तो म्यू आर जी। ये तो सेफ लिमिट यही है कि आपकी स्पीड, जो कार की स्पीड है वो v या तो लेस हो किससे, अंडर रूट म्यू आर जी से, या मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके बराबर हो अंडर रूट म्यू आर जी से। और अगर इससे ज्यादा हो जाएगी स्पीड, इस वाले फॉर्मूले से ज्यादा हो जाएगी स्पीड, तो भाई क्या होगा, क्या होगा बताओ मुझे, अरे बताओ क्या होगा? अगर ये स्पीड ज्यादा हो गई इस वाले फॉर्मूले से म्यू आर जी से, तो फिर क्या होगा? तो फिर भगवान ही जाने क्या सर होगा। कार स्लाइड करने लगेगी। कार स्लाइड नहीं करेगी, पलटी मारेगी, टॉपलिंग बोलते हैं इसको, स्किड करेगी, ठीक है, स्लिप कर जाएगी वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चल रही थी। तो यही है बच्चों कि आपकी जो कार की स्पीड है वो या तो लेस होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम में आओगे, कार पलटी करेगी, पलट जाती है सर्कुलर ट्रैक पे, टॉपलिंग जिसको बोलते हैं। कंपटीशन का पॉइंट है वो मैं डिस्कस भी करूंगा आपसे, बाकी सिलेबस में नहीं है टॉपलिंग का। तो ये हमने निकाल ली उसकी मैक्सिमम स्पीड। अब चलिए मैं आपसे पूछूं कि ये आपको स्पीड बढ़ानी है, भाई मान लो कि ये फॉर्मूला आ गया जी, उस ट्रैक के ऊपर मैक्सिमम स्पीड आ गई हमारी कार की 100 किलोमीटर पर आवर, मान लो मैक्सिमम स्पीड आ गई जी 100 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे तो इससे भी फास्ट कार चलानी है, तो फिर कैसे फास्ट करूं? अगर फास्ट करूंगा तो फिर वो स्लिप कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। तो बताइए क्या तरीका है, स्पीड और कैसे बढ़ा सकते हैं उस ट्रैक के ऊपर? यस बच्चों जवाब दो मुझे, शाबाश, तुम जवाब दोगे तो ना मुझे फिर ये लगेगा कि हाँ आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहा है और तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पर अवेलेबल है। बोलिए।
फ्रिक्शन वाले सरफेस पे ज्यादा स्पीड कर लो। अगर हम फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं तो भी स्पीड बढ़ सकती है, फिर वो ज़्यादा स्पीड से भी चल सकता है। फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाएं, रोड को और रफ किया जाए, लेकिन उसमें भी दिक्कत है भाई, ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा ना तो टायर ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएंगे, घिस जाएंगे ज़्यादा टायर। एक तरीका ये भी तो देख रहे हैं ना आप कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। आर क्या था, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस था ये। तो उस सर्कुलर ट्रैक का अगर रेडियस, मतलब कि एक तो ट्रैक ये हो भाई, ये है, और एक ट्रैक इससे बड़ा है, तो बड़े सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो रेडियस है वो ज्यादा हो जाएगा आर। तो आर इंक्रीज हो गया है यहाँ पर, तो आप उस ट्रैक पे इजीली और ज्यादा स्पीड से कार को चला सकते हो। यस भाई, आया समझ में? ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, लेवल ट्रैक था ये, यस सर। के ऊपर स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट म्यू आर जी, मैक्सिमम लिमिट है ये, और म्यू यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। क्लियर है मेरी बात? एक टॉपिक आ गया होगा सभी को समझ में, कोई डाउट नहीं हो चाहिए। एक बार ऊपर से दिखा देता हूं मैं। तो कार के जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वही हमें नेसेसरी या रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, ताकि कार स्लिप ना हो सके और सेफली वो टर्न कर सके। और उसके बिहाफ पे हमने ये इक्वेशन को यूज करके अपना मैथमेटिकली अप्लाई करके इसके ऊपर कंसेप्ट मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड निकाल ली यहाँ पर, जो कि आ गई है अंडर रूट म्यू आर जी। अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम में आएंगे भाई, फिर प्रॉब्लम होगी। किसी को कोई डाउट है यहाँ से तो पूछ लीजिए एक बार, फिर मैं अगले टॉपिक जो हमारे कंपटीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिलेबस में, नहीं कि कार टोपल कर जाना, ओवरटर्न कर जाना, तो उसकी बात करते हैं भाई। यस, क्लियर है मेरी बात? एक बार बच्चों बता दो, इसमें कोई डाउट है तो तुम्हारा। भाई बात समझ में आ गई है ना सभी को? टॉपिक समझ में आ गया है ये? सर वेलोसिटी तो यस कोफिशिएंट सर। ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यूज पे भी डिपेंड करते हैं। करती है, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है, तो मैंने यही तो बताया। मुस्कान एंड कंचन पार्टी देख लीजिए कि जो v है वो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी है। अब आप देख रहे हो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है म्यू पे भी, लेकिन म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बढ़ना, मतलब फ्रिक्शन का बढ़ना, क्योंकि म्यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में आर, फ्रिक्शन का बढ़ना। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ाओगे तो ओवर हीट होगी, टायर और रोड के बीच में टायर फट भी सकते हैं गर्म होके, उसके अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये तरीका अच्छा रहेगा कोफिशिएंट या फ्रिक्शन को बढ़ाना, या ये तरीका अच्छा रहेगा रेडियस को बढ़ाना ट्रैक का? रेडियस को बढ़ाना। रेडियस को बढ़ाना, इसलिए हम रेडियस को प्रीफर कर रहे हैं। यस मुस्कान? ओके सर। हाँ, चलो भाई क्वेश्चन पूछा करो, तभी तो मजा आएगा कि भाई हाँ सब स्मूथ चल रहा है और तुम्हारी फुल कंसंट्रेशन है। अब देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, जो क्लास में डिस्कस नहीं हो पाता है लेकिन मैं कर लेता हूँ। अब आगे मैंने यही बताया कि जो भी हमारी इवनिंग क्लास चलेगी उसमें इस तरह के टॉपिक डिस्कस होंगे। यहाँ पर सिर्फ आपका सिलेबस चलेगा, जो सीबीएसई सिलेबस है, न्यू सिलेबस क्लास चलेगी एक तरह से, और जिसको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसको अपना कुछ एक्स्ट्रा देना भी पड़ेगा। तो देखिए भाई, अब हमारा जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है टॉपलिंग या ओवर टर्निंग ऑफ कार। सेशन आउट का मैसेज आ चुका है भाई, 5 मिनट के बाद अब दोबारा से ज्वाइन करेंगे सेम आईडी के ऊपर। ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग ऑफ ए कार, एक कार का टोपल कर जाना या ओवरटर्न कर जाना। अच्छा, ये चीज समझाने से पहले ना मैं थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ हटके एक अलग टॉपिक, टॉर्क की।
बच्चों टोर्क का नाम सुना है इससे पहले कहीं डिस्कस हुआ यूनिट फर्स्ट के अंदर, डायमेंशन फॉर्मूला निकाला Yes, होगा sir. टोर्क। Yes, sir. देखो अभी मैं आपसे कहूं कि किसी भी बॉडी को सीधा, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, कंसंट्रेट करके मेरी बात को, कि किसी भी बॉडी को अगर सीधा चलाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, किसी भी बॉडी को घुमाना है तो हमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है। अरे सर अभी तो आपने ये कहा था कि घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, अब आप एक नया वर्ड और लग लेके आ रहे हो टॉर्क। तो ये क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो बच्चों? कंफ्यूजन नहीं है। देखिए मैं यहाँ से ये कहूँ कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप सेंट्रीपिटली फोर्स बोलेंगे क्योंकि इनके बीच में एक इंटरनल फोर्स लग रहा है, वही इसको प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर मैं ये कहूं, जैसा कि आपने देखा होगा पेंडुलम, पेंडुलम वाली वॉच देखी हुई होगी या नहीं भी देखी है तो उसका वर्किंग फिनोमिना तो पता ही होगा पेंडुलम का। पेंडुलम देखा है ना आपने? पेंडुलम Yes, sir. देखा है. इस तरह से ये पेंडुलम हो गया, ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया। अब इस पेंडुलम को ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये पेंडुलम जो है ये थोड़ा सा इस तरह से कर्व पाथ में जाता है, सबको पता है, ऐसे पूरा सर्कल तो नहीं लेकिन इस तरह से जाता है। यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा, ये इसकी मेन पोजीशन कहलाती है। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ ये लीनियर मोशन है या सर्कुलर मोशन है? ये लीनियर मोशन है या सर्कुलर मोशन है? ये पेंडुलम इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, सर ये सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है भाई। अगर मान लो पूरा होता तो ऐसे सर्कल बन जाता ये पूरा, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया सर। अब वो पेंडुलम यहाँ है, अभी यहाँ है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और ये इसकी बीच में जो है मीन पोजीशन है। तो इस तरह से एक पेंडुलम जो है वो रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए बैठा है क्या? यहाँ पर कौन प्रोवाइड करा रहा है मैं कहूँ तो आपसे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पेंडुलम पे एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज होता है बच्चों। मैं आपसे एक सिंपल सी डिस्कशन करूं ना कि आप पेंडुलम वाली वॉच में से अगर आप एक इलेक्ट्रिक सेल निकाल देंगे ना तो भी वो पेंडुलम रुकेगा नहीं, एक बार जो घूम रहा है वो लगातार घूमता रहेगा। ये बहुत सारी डिस्कशन आपको रोटेशनल मोशन में समझाई जाएगी। तो यहाँ पर इसको घुमाने के लिए बाहर से एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया हमने, फोर्स लगाया लेकिन उसी ने घुमाया, अब उसका नाम चेंज कर दिया टॉर्क। आप कभी भी एक थ्रेड, एक धागा लेके और उसके नीचे कोई भी छोटी सी बॉल बांध दी जैसे हमने, और उस पे ना एक बार ऐसे फोर्स लगा के छोड़ देना, कुछ टाइम तक वो हिलती रहेगी और लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगी एयर के फ्रिक्शन की वजह से। अगर यहाँ पर एयर का फ्रिक्शन हटा दे तो वो लगातार ऑसिलेट करती रहती है, कंटिन्यू ऑसिलेट करती रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। चलिए पेंडुलम की जब बात करेंगे ना, जब बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये चीजें। अभी एक बार मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टॉर्क की। तो देखिए इसको घुमाने के लिए बच्चों हमने इधर फोर्स लगाया है F, ये फिक्स पॉइंट था यहाँ पर, ये फिक्स पॉइंट है, और इस ये वाली बॉल घूम रही है इस पेंडुलम की, तो ये डिस्टेंस, पोजीशन इसकी, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, जो उसकी पोजीशन बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो आर है ये पोजीशन बता रहा है, और इसको घुमाने के लिए हमने इस डायरेक्शन में लगा रखा है फोर्स, ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ जो टॉर्क बनता है, टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जो लगाया इस फोर्स की वजह से, वो एक्सटर्नल टॉर्क का फॉर्मूला होता है जी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये हम 5th यूनिट में फिर से पढ़ेंगे टॉर्क। यहाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक टॉर्क का ही कंसेप्ट आएगा जब आप टॉपलिंग पढ़ेंगे, एक टॉपिक, या ओवर टर्निंग पढ़ेंगे कार की, टॉपल्ड कर जाना उसका, पलट जाना उस कार का, उसके लिए हमें थोड़ा सा टॉर्क को समझना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि एक पेंडुलम है, फिक्स पॉइंट से उस पेंडुलम की बॉल का जो पोजीशन डिस्टेंस है वो आर है, और यहाँ पर हम उसको चलाने के लिए बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कहते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ी, और वो टॉर्क का फॉर्मूला R इंटू एफ होता है। इस टॉर्क की डायरेक्शन, रोटेशनल वाले वेक्टर जितने भी होते हैं उनकी डायरेक्शन राइट हैंड। हाँ तो भाई मैंने यहाँ पर टॉर्क की डिस्कशन करी, इतने टॉर्क समझ में आया? टॉर्क
एक्सटर्नल टॉर्क, इसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी, जो टर्न करा रहा है ना जो फोर्स, उसका इफेक्ट वो टॉर्क कहलाता है। और वो टॉर्क का फॉर्मूला ये बनता है। कैसे आया ये फॉर्मूला, ये सब डिस्कशन हमारी अगली यूनिट के अंदर हो, मतलब 5th यूनिट के अंदर आएगी। इससे आगे यूनिट आएगी जो रोटेशनल मोशन होगा, उसमें पूरा टॉर्क वगैरह का हम पढ़ेंगे। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला R इंटू एफ होता है, और इस टॉर्क की डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज किया जाता है बच्चों। ये आप पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास में। स्क्रू को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टॉर्क लगेगा ऊपर, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टॉर्क लगेगा नीचे। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क। यस, क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक समझ पा रहे हो? कुछ जा रहा है तुम्हारे Yes, दिमाग sir. में? देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं उससे आगे। तो बच्चों एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको टॉर्क का ही। आपने सीसा का एग्जांपल कहीं पढ़ा है? केमिस्ट्री में पढ़े शीशा से भी सीसा जो मैं बात कर रहा हूँ, एक जो झूला नहीं होता झूले की हमारा, टाइप। हाँ झूले की टाइप का। देखिए थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता है भाई। तो क्या होता है इसमें कि एक यहाँ पर बैठा हुआ है एक कोई, ये दो हमने चुन्नू मुन्नू बैठा दिए हैं इस पे, और इनका अपना वेट है भाई, ठीक है। तो वेट ये नीचे की तरफ इधर फोर्स लगा रहा है, मान लो F1, और ये नीचे की तरफ इधर फोर्स लगा रहा है F2, और मान लो इन दोनों का वेट बराबर ही और ये बिल्कुल बीच में है। मैं बहुत डीपली बात नहीं करूंगा अभी, बस थोड़ा सा तुम्हें समझा दूं टॉर्क का कंसेप्ट, और फिर हम अपने टॉपिक पे चले जाएं। इसलिए पहले तैयार कर रहा हूं मैं उस टॉपिक पे जाने के लिए आप लोगों को। तो ये F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं बच्चों यहाँ पर। ये फिक्स पॉइंट हो गया, बीच में जो दिखा रखा है ये फिक्स पॉइंट हो गया है। अब ये फिक्स पॉइंट हो गया है तो ये डिस्टेंस, वैसे यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग दिख रहा है, अगर बीच में कहीं तो दोनों बराबर होंगे। मान लो ये अलग अलग है, ये R1 है क्योंकि अलग अलग वेट दिखा रहे हैं आप, और ये R2 है, ठीक है। ये बैलेंस है यहाँ पर। तो हमें कैसे चलना होता है, R से F पे जाना होता है। ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, R से F पे, और फिर देखो क्लॉकवाइज जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। मैं बता रहा हूं यहाँ पर R से F। तो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं A की, ठीक है। आप R से F पे जा रहे हैं, ऐसे R से F पे, तो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क 1 लिख लूं मैं इसको। R से F क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? अरे भाई हितेश, ओ भाई हितेश, एंटी क्लॉक। नहीं मैं हितेश इसलिए बोला है कि बीच में म्यूट अनम्यूट मत किया करो भाई। तुम्हारे पीछे की डिस्टरबेंस और को सुनाई देती है, मुझे यहाँ सुनाई दे रही है तुम्हारी। ऐसे मत करो भाई, ध्यान रखो। आपको जवाब देना है तुरंत उसको फिर म्यूट कर लो। तो ये बताइए, हाँ ये टॉर्क बताइए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लग रहा है? यस, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि ऐसे जा रहा है। तो भाई हमने लिखा R1 इंटू F1, ये लगा जी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया। अब आप इस बी की बात कर रहे हैं, ये चुन्नू था और ये मुन्नू था मान लीजिए। अब आप इसकी बात कर रहे हैं बी की, तो ये R2 से जब आप F जा रहे हैं, F2 ऐसे, यस, टॉर्क 2 क्लॉकवाइज। इंटू F2 क्लॉकवाइज। अब अगर मैं ये कहूं कि दोनों टॉर्क बैलेंस हैं भाई, बराबर हैं, टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2, तो मुझे बताओ कोई भी किधर भी घूम पाएगा, एक जगह रुके रहेंगे? यस, जल्दी से जाओ। स्टेशनरी एक जगह पे। एक जगह पे एक जगह पे सर। बिल्कुल रहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। इसको बोलते हैं भैया रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये जैसे आपकी इक्विलिब्रियम लीनियर में भी आता है ना, कि एक बॉडी को इधर खींचा उतना इधर खींचा, नेट फोर्स जीरो कहीं पे भी नहीं जाएगी। ऐसे जितना टॉर्क यहाँ लग रहा है उतना ही टॉर्क यहाँ लगे तो वो बॉडी कहीं पे भी नहीं जाएगी, मतलब वो टॉर्क जीरो है। तो टॉर्क किसको कहा हमने, कि किसी भी बॉडी को टर्न कराने के लिए जो हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से उसको टर्न करा रहे हैं, तो उसका बोला जा रहा है भाई यहाँ पर टॉर्क बोला जा रहा है। और टॉर्क का फॉर्मूला है R इंटू एफ। क्लियर है मेरी बात? यस।
एक बार इतना समझ में आया यस सर। फटाफट रिप्लाई दे दो, यस या नो में, यस या नो में रिप्लाई दे दो। उमेश, दीपाली, सर आ गया बिल्कुल। अमन है, विधिका है, यस सर। हिमांशु है, भूमिका है, अंजलि है, यस सर। आरती है, गजेंद्र सिंह का कोई जवाब नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, तन्नू है, एकलव्य है। मैं भगा दूंगा तुम्हें क्लास से अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो। इस तरह से देख लो, फिर बैठे रहना। तो देखिए यहाँ पर ये हमने टॉर्क का थोड़ा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर लिया। सर क्या करेंगे इस टॉर्क का, अब समझ में आएगा। हमें देखना है कि कार कब जो है ओवरटर्न या टॉपलिंग करती है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है भाई, कार का ओवरटर्न करते एक मैक्सिमम स्पीड बढ़ा देना और फिर उसका टोपल्ड कर जाना। ये है हमारा टॉपिक आज का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, तो जिसको हम टॉपलिंग ऑफ कार। चलिए एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने तैयार कर दिया आपको इस टॉपिक को समझने के लिए, टॉर्क का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा के। तो वो हमारा, एक सेकंड भाई, इसको क्या हुआ। राइटिंग नहीं हो पा रही है। हाँ यस भाई, राइटिंग इसलिए नहीं हो पा रही थी, तुम्हारे चक्कर में पेन ही उल्टा पकड़ रखा था इसका। चलो देखो, हो जाता है कई बार ऐसा। तो टॉपिक हमारा चल रहा है भाई टॉपलिंग ऑफ कार का। ये अब इसको थोड़ा समझते हैं भाई, टाइम भी हमारे पास कम बचा है। फटाफट तो अपने माइंड को यहाँ रख लीजिए खोल के पूरा, ताकि सारी बात अंदर जाती रहे। ये लेवल कर्ड रोड हो गया भाई, ठीक है। अब मैं कार बनाने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि तुमने कहा था कि सर अच्छी कार बनाओ, फरारी कार बनाओ, तो जैसी बनी मैंने बना दी। अब हमारी कार ये है, और ये मान लो पीछे का हिस्सा है, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस ये पीछे का हिस्सा हो गया, ठीक है। और भाई ये टायर है इसका लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, इसके आगे भी टायर है। ये पीछे की बैक साइड दिख रही है ये कार, ये मान लो बैक साइड में ऐसी थी, आगे से फरारी दिखा दी थी, पीछे से ऐसी है वो। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा था, 1 पॉइंट और आएगा भाई यहाँ पर। इसको मैं ये बाद में बता दूंगा, अब तुम इसको थोड़ा समझ लो। ये पॉइंट, इसको जी कह रहा हूँ, जी बीच में जो है ना, ये जी है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर सारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि ये सेंटर आ गया इसका, जहां पर सारी ग्रेविटी काम कर रही है, वेट जहां पर काम कर रहा है, ये बोल सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ इस टायर का नॉर्मल रिएक्शन हमने दिखा रखा था सर R1, इसका हमने दिखा रखा था R2। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ग्राउंड सरफेस की हाइट मान लीजिए भाई H1, और जी दोनों टायर के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो आधा a और आधा a, ताकि फ्रैक्शन में ना जाना पड़े, इसलिए मैं 2a मान लेता हूँ। पूरा पूरा हो गया, दोनों टायर के बीच का डिस्टेंस 2a। फ्रिक्शन लग रहा होगा जी, बिल्कुल लग रहा होगा। फ्रिक्शन इस टायर का F1 होगा, इस टायर का फ्रिक्शन F2 होगा, और दोनों को मिला देते हैं तो टोटल फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2, जिसको कि मैं F2। हाँ, जिसको कि मैं F से दिखा रहा हूँ। ये हमारा सेंटर हो गया, और ये पूरा सर्कल ट्रैक का रेडियस हो गया। यस, डायग्राम क्लियर है, मुझे बता दीजिए एक बार। यस सर, आ गया सर। यस सर। ठीक है, और बिल्कुल बीच में इसका वेट काम कर रहा होगा। वेट काम, मेरी तो लाइन भी सीधी नहीं जा रही है ये,
बिल्कुल बीच में जो है इसका वेट काम कर रहा होगा, और वेट को हम क्या लिख रहे हैं भाई यहाँ पर mg। ठीक है, तो R1 प्लस R2 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, mg। इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं मैं इसको, ये हो गया। अब देखिए ये टोपल्ड नहीं कर रही है, मतलब ओवरटर्न करके गिर नहीं रही है, पलट नहीं रही है ऐसे कार। तो इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कार को कहेंगे कार इज एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्वेश्चन डाल देते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे करते नहीं है ये। ठीक है, और कराया भी नहीं जाता है क्लास के अंदर। कार इज एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब कि कहें तो क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा किसके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। बिल्कुल ठीक, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर मिलेगा सर। चलिए अब मुझे बता दो कि यहाँ पर टॉर्क कौन कौन प्रोवाइड करा रहे होंगे। एक चीज देख लेते हैं भाई, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मान लीजिए टर्न कर गई, मान लो इधर पलट गई या जी इधर पलट गई, तो ये होगा हमारा एक्सिस। ये फिक्स पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई बॉडी घूम रही होती है ऐसे सर्कुलर ट्रैक में इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हम फिर आर ये लेते हैं और मान लो एफ ये है, तो आर इधर है और एफ ये, तो हम टॉर्क को कह देते हैं। और अगर मान लीजिए वो ऐसे घूम रही है तो आर क्रॉस एफ, ऐसे लिख देते हैं टॉर्क को, आर इंटू एफ से। अब यहां से देखें तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये जी फ्रिक्शन हो गया पूरा, एफ हो गया F1 प्लस F2। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका रोल है, तो ये इससे ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना इसके लॉन्ग रोटेट करेगी, तो ये एक तरह से फिक्स पॉइंट हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो ये डिस्टेंस कितना है आप देख पा रहे हैं, h। तो h इंटू में f, आप जा रहे हैं h इंटू एफ, h से जाते हुए ऐसे f की तरफ जा रहे हैं। बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, h से f की तरफ जा रहे हैं, डायग्राम को देख के क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में एक टॉर्क तो मिल गया हमें f इंटू एच का भाई। एक बार फिर से बता दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ देखना है, ये हाइट ये डिस्टेंस हो गया आपका जिसको r कह रहे हैं, ये आपका f हो गया इधर ये। तो r से जब आप f पे गए तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में एक टॉर्क आ गया f इंटू एच। और क्या लग रहा होगा ये देख रहे हैं आप a, और फोर्स तो ये भी लग रहा है r1। तो आप इससे देखेंगे ये डिस्टेंस a है, a से फिर आप r1 जा रहे हैं, ऐसे a से आप r1 जा रहे हैं। बताइए क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, a से r1 जा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो एक और टॉर्क क्लॉकवाइज। लग रहा है क्लॉकवाइज, a से r1, a इंटू r1। बस एंटी क्लॉकवाइज में देखो, a से आप जा रहे हैं r2, ये था r2 जी, ये जा रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, एंटी a से क्लॉक। r, a इंटू r2। बस इतनी बात समझ में आ गई ना, तो हमारा काम हो गया। अब हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। यस बताओ मुझे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब 5 मिनट का काम बचा है सिर्फ, इसमें कोई यस डाउट सर। नहीं होना चाहिए। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। हम बात कर रहे हैं अभी सेफ चल रही है, टोपल्ड नहीं कर रही है, टर्न करके पलट नहीं रही है कार, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी है। क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर। बस अब आगे थोड़ा सा सोल्व करना है हमें और फिर हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से अगर मैं R2 निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा सर FH प्लस AR1 और जी अपॉन में ए दोनों के नीचे कर देता हूँ, ये वाला ए, ये हो गया जी हमारा R2। ए से ए हो गया कैंसिल, तो भाई R2 आ गया आपका R1 प्लस एफ में आप एक वैल्यू रख सकते हो, फ्रिक्शन। F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करा रहा है हमारे को, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन में r, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये रख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि हमें वेलोसिटी की बात करनी है, अदरवाइज तो फ्रिक्शन ये भी होता है म्यू r, लेकिन मुझे थोड़ा वेलोसिटी के लिए लेके आना है, तो फ्रिक्शन में हम रख देंगे mv² अपॉन में r, और साथ में क्या था ये h इंटू ए। थोड़ा मैथमेटिक्स पे ध्यान देना, कोई टर्म छूट गई तो फिर हम दिक्कत में आ जाएंगे। ये हमारा भाई आ गया है कितना, R2।
अब आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहां से कौन बड़ा है, मैं पूछूं आपसे R1 बड़ा है R2 बड़ा है? R2 में R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस दिस, कुछ ऐड हो रहा है ये क्वांटिटी। R1 में जब R2 बड़ा है। R2 बड़ा है, R2 बड़ा है इसके अकॉर्डिंग अगर चल रहा हूं तो मैं, ठीक है, मतलब ये जो बाहर वाला किनारा था ना, ये वाला जो टायर था आउटसाइड टायर, इस पर ज्यादा वेट आ रहा है, इस पर ज्यादा लोड बढ़ रहा है जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर आप इस इक्वेशन से v को बढ़ाओगे, अब आपको ये भी क्लियर होगा कि कार किधर पलटी मारेगी। ये v को अगर बढ़ाओगे तो R2 बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी से बताओ। R2 v को अगर बढ़ाओगे बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि इसमें ऐड होने वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, इसलिए हम बोलेंगे जी जब R2 को बढ़ाएंगे, एक V को सेकंड, बढ़ाएंगे। हाँ सॉरी v को बढ़ाएंगे, मैं ना ये बीच में कोई बच्चे जब आ जाते हैं तब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है भाई। चलिए ठीक है, हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि v को बढ़ाएंगे, उस कार की स्पीड को बढ़ाएंगे तो R2 बढ़ेगा, R2 भी क्या होगा, इंक्रीज। मतलब इस वाले टायर पे लोड और आ रहा है जी, और बढ़ रहा है लोड इसके ऊपर जब वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, और ऐसा अगर मान लो हम इंक्रीज करते ही जाएंगे तो ये R2 पूरी तरह से इस पे डिपेंड हो जाएगा। इस पे डिपेंड ना होके तो तब हम उस कंडीशन में कह देंगे कि R1, इस टायर पे वेट लगभग खत्म हो गया है तो R1 इज अप्रोक्सीमेटली 0, इसको कर देंगे नेग्लेक्ट। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई तो R1 वाला वेट हम धीरे धीरे इग्नोर कर देंगे, तो हमारा जो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mg था, उसमें R1 कर दो 0, तो R2 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर भाई, mg। mg के बराबर हो। R1 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो एक R2 यहाँ से क्या आ रहा है फिर, mv स्क्वायर h अपॉन में ra, ये जी हो गया काम हमारा। दोनों को बराबर कर दो, तो mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर mv h स्क्वायर अपॉन में h। ra, ये m से m कट गया तो ये जी आ गया GRA, और अपॉन में h, इस पे लग गया अंडर रूट, ये आ गई वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड, ये आ गई मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड। अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड करी तो वो कार पलटी मारेगी ही मारेगी, ये कंडीशन है टॉपलिंग की। ये कार किधर पलटी मारेगी, आउटसाइड साइड में पलटी मारेगी। ये जो देख रहे हो आप, ये R2 की वजह से ये कैसे घूमेगी, इस तरह से, हाँ, कौन सी डायरेक्शन में, जो एंटी क्लॉकवाइज राइट। डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम जाएगी, ऐसे पलटी कर जाएगी ये कार, अगर आपने स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये है एक सेफ लिमिट स्पीड कि टोपल्ड ना करे कार, तो ये आपकी आ गई है सेफ लिमिट ऑफ स्पीड, सेफ लिमिट ऑफ स्पीड। ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है, तो फिर पूछोगे सर ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। अब मुझे बता दो फटाफट, इसमें ए क्या था, ए, यस ए को क्या कह रहे थे हम, बताओ भाई, डिस्टेंस बता रहे थे सर। कहाँ से, कौन सा एक डिस्टेंस, टायर की, टायर दोनों लेफ्ट टायर की राइट। नहीं, ये तो हमने 2a माना है पूरा, तो ए तो है जी बिल्कुल बीच में से, सेंटर से एक टायर का डिस्टेंस हाँ, होता है। सेंटर से। और एट। हाँ। और इसमें एच क्या है, चलो एच बताओ, एच बताओ। सर हाइट है सरफेस से लेके। सरफेस से लेके कार तक की पूरी हाइट, वो तो ये थोड़ी ना मानी थी। पूरी नहीं हाँ, सर, सेंटर तक। सेंटर तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो इसको। जैसे मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, तो ये हाइट है इसकी एच, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के अंदर। अगर आपने स्पीड को इससे ज्यादा किया तो कार हो जाएगी टोपल, पलट जाएगी। फिर मुझे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था ये कार पलट गई है, तो ये आपकी स्पीड हो जाएगी इसकी, टोपलिंग ऑफ कार। अब बच्चों क्वेश्चन तो नहीं कर पाए, बट कोई नहीं, ये आपको टॉपिक जरूर आना चाहिए एक बार इसको पूरा ना, इस पे टॉर्क और ये क्लॉकवाइज इक्विलिब्रियम, एंटी क्लॉकवाइज इक्विलिब्रियम, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना या तो, क्योंकि वो मैंने लिखा नहीं है, ये वाला, ये जो है, फिर ये आप इसको इंट्रोड्यूस करा के और फिर आप अपना टॉपलिंग का कंसेप्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये दोनों टॉपिक आप कर लेंगे। मैंने आपको एक लेवल रोड के ऊपर, ये आपका बेसिक चल रहा है, ये चीजें समझ में आ गई तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। एक तो आप अपनी अटेंडेंस रोज भेजेंगे, दूसरा जो हम इवनिंग में क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पूरा टाइम रहेगा हमारा 1 या 2 घंटे का कोशिश रहेगी 7 से 9 अगर क्लास चले तो उसमें जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, मैंने एक ग्रुप बनाया है, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। उस ग्रुप से कोई जाना चाहता है लेफ्ट कर जाए, कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आप अपनी डिटेल मुझे बता देना, लेकिन यही है कि ऐसा ना हो कि 1 दिन 2 दिन ट्रायल क्लास सभी के लिए है, आप 10 दिन 15 दिन पूरा देखो उसको कि हाँ हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सब चीजें कंपटीशन की डिस्कस होगी। अब जैसे यहाँ ये टॉपिक हो सर गया मॉर्निंग में, मॉर्निंग में। सर 8 बजे, 8 o'clock पे वो होती है क्लास केमिस्ट्री। किसकी क्लास होती है भाई, ये कौन बोल रहा है, मुझे बताए एक बार थोड़ा। सर आप टाइम बता दो किस टाइम पे होती है आप वो जो क्लास बता रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो जो क्लास लूंगा वो 7 से 9 की क्लास का मैंने टाइम डिसाइड कर रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग ना एक काम करना, जब आप व्हाट्सअप करो तो मुझे अपना टाइमिंग भी कि सर ये टाइमिंग सूट करेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा। हालांकि सबकी तो भाई नहीं हो पाएगी कंडीशन फुलफिल, मुझे भी अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, वो आज हम फाइनल कर लेंगे। आप मुझे अपना कोई भी उसमें ऐड करना है तो अपना नेम डिटेल और साथ साथ आप प्रेजेंट के साथ साथ जो भी उसमें ऐड होना चाहता है वो अपना टाइमिंग का भी कि सर मेरे लिए ये टाइमिंग बेटर रहेगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट करके बता दूंगा आपको। यस, कंप्लीट कर देते हैं भाई क्योंकि टाइम हो गया पूरा आज। ये आप लोग कर लेंगे। टॉपिक समझ में आ गया आज का टॉपिक? यस सर आ गया। यस सर। ओके।